वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली रजा। दोस्तों ये वीडियो आई है, हिंदू ब्लड विल फ्लो इन सिंधु। ये बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया था, द बिलावल जरदारी। तो देखते हैं इस बार ये भाई साहब क्या कहते हैं। प्ले कर रहे हैं। हाँ, play करो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। सिंधु में पानी नहीं बहेगा तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। गिदड़भक्की ये जो है ये पाकिस्तान से आई है। भारत ने पहलगाम हमले का जवाब अभी देना शुरू भी नहीं किया है कि पाकिस्तान जो है वो बिलबिलाने लगा है, उसकी बौखलाहट दिखने लगी है। कभी ताव दिखा रहा है, कभी नरम पड़ रहा है, कभी न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है, कभी इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुहार लगाने की बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में चाय से ज्यादा केतली गर्म है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि उसकी हेकड़ी कहीं काम नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान को यह समझ आ रहा है कि दुनिया में कोई भी देश भारत के खिलाफ जंग में सीधे सीधे शायद ही उसके साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि अगर भारत सिंधु जल संधि को रद्द कर उसका पानी डाइवर्ट कर देगा तो पाकिस्तान में बिना जंग के ही तबाही आ जाएगी। और तभी पाकिस्तानियों के और पाकिस्तान के सुर बदल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी गुब्बारे हैं जिनमें हवा कुछ ज्यादा ही भर गई। इस गुब्बारे का नाम है बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान के हैदराबाद में हुई एक रैली में बिलावल ने अपनी औकात से बड़ी बात कह डाली। बिलावल ने धमकी दी है कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो सिंधु में हिंदुस्तानियों का खून बहेगा पानी की जगह। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। आपको हो सकता है कि बिलावल के इस बयान पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, मुझे तो हंसी आ रही है। असल में बिलावल हैं तो पाकिस्तानी ही ना। याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भूल गए हैं कि 1970-71 में भी भुट्टो ने भी भारत के खिलाफ ऐसे ही बयान देने का एक सिलसिला शुरू किया था। ऐसी ही हवाई बातें किया करते थे, लेकिन अपने इसी बड़बोलेपन और हेकड़ी की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे। तो हेकड़ी दिखाने के लिए भले बिलावल ने सिंधु में हिंदुस्तानियों का खून बहाने की बात कर डाली, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि अगर सिंधु में खून बहेगा तो वो केवल पाकिस्तानियों का ही होगा। असल में पाकिस्तान में सिंध का पानी हथियाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सिंध के हिस्से का पानी नहर बनाकर पाकिस्तानी पंजाब लेकर जाया जाने वाला है। पूरे सिंध में इसे लेकर आंदोलन चल रहे हैं। सिंध की पीपीपी की सरकार विरोध का बस दिखावा कर रही है। पीपीपी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है और नहर का यह प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। तो पीपीपी के स्टैंड को लेकर सिंध की जनता में जबरदस्त गुस्सा है और बिलावल को यह अच्छा मौका मिल गया है इस गुस्से को डाइवर्ट करने के लिए। तो बिलावल अपने पजामे से बाहर आ गए, अपनी औकात से ज्यादा बयान देने लग गए। और ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल तक जो भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे थे वो अब बातचीत और पहलगाम नरसंहार की न्यूट्रल जांच की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज एबटाबाद में थे। उसी एबटाबाद में जहां उन्होंने ओसामा बिन लादेन को छुपाया हुआ था और अमेरिका ने वहां पर घुसकर उसे मारा था,
और उसकी लाश को ले गए और समंदर में दफन कर दिया मछलियों को खाने के लिए। उसके पास ही काकुल में पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इसी अकादमी की पासिंग आउट परेड सेरेमनी में हिस्सा लेने पहुंचे थे और यहीं उनके सुर पहले से बदले बदले नजर आए। सैकड़ों कैडेट्स के सामने शहबाज ने पहले थोड़ी शेखी बघारी, सिंधु के पानी को बचाने के लिए हर कड़े कदम उठाने का दम भरा, आसिम मुनीर की तरह कश्मीर को पाकिस्तान की जगलर वेन बताया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह rightly said, Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Unfortunately, this globally recognized dispute remains unresolved. लेकिन शहबाज ज्यादा उड़े नहीं, वो जल्दी ही जमीन पर आ गए, लैंडिंग हो गई उनकी। कहा कि वो पहलगाम हमले की न्यूट्रल जांच के लिए तैयार हैं। Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. आपको कुछ समझ में आया कि क्या हुआ? कल तक तो बड़ा बोल रहे थे कि भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, भारत की ऐसी की तैसी कर दी जाएगी, कलमे वाली फौज ये करेगी वो करेगी। तो अब क्या हो गया? कल तक तो पाकिस्तान से न्यूक्लियर हमलों की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि भारत ने पानी रोका तो डैम उड़ा देंगे। तो अब क्या हो गया मियां शहबाज शरीफ? यह है खौफ, और खौफ बस इतना ही नहीं है। भारत ने पाकिस्तानी आतंकवाद का जवाब देने के लिए 1960 की सिंधु जल संधि को अपना हथियार बनाया है और दुनिया को पता है कि अगर भारत ने सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान को 80% पानी सिंधु रिवर सिस्टम से ही मिलता है। पाकिस्तान सिंधु नदी के नेटवर्क पर पूरी तरह से आश्रित है। यह पाकिस्तान की खेती की रीढ़ है। पाकिस्तान की 68% आबादी इसी नदी पर निर्भर करती है। अगर भारत ने इस पानी को रोकना शुरू कर दिया तो सोचिए इसका सीधा असर न केवल पाकिस्तान की करोड़ों करोड़ जनता पर पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान की खेती भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। पाकिस्तान की 16 मिलियन हेक्टेयर जमीन की सिंचाई इंडस रिवर सिस्टम से होती है। अगर सिंचाई नहीं हुई तो खेती पर सीधा असर पड़ेगा और पाकिस्तान में खाद्यान्न संकट पैदा हो जाएगा। इस नदी पर पाकिस्तान के 237 मिलियन लोग निर्भर करते हैं। सोचिए कि अगर इसका पानी रोक दिया जाए तो पाकिस्तान में क्या होगा। इन नदियों के किनारे बसे कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे शहरों पर भी बुरा असर पड़ेगा। कई शहरों में पानी की सप्लाई रुक जाएगी। इन नदियों पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ठप पड़ सकते हैं, जिसका असर बिजली उत्पादन पर पड़ेगा। उद्योगों और शहरों को बिजली नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा? फिर होगा फसाद। पाकिस्तान में घमासान मच जाएगा। पाकिस्तान भले ही बार बार ये कह रहा है कि वो सिंधु के पानी के लिए कुछ भी कर गुजरेगा, लेकिन उसे अब केवल इंटरनेशनल कम्युनिटी पर ही भरोसा है। वो अमेरिका और वर्ल्ड बैंक से गुहार लगा रहा है कि वो भारत को इस संधि को पॉज नहीं करने के लिए राजी कर ले। और तभी शहबाज शरीफ के सुर बदल गए हैं। और ना केवल शहबाज के सुर बदले हैं, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी लेकर पलटी मार ली हो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम सैलानियों को, हिंदुओं को 3-4 आतंकवादियों ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया था। धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी गई थी। मुसलमान को छोड़ दिया गया, हिंदू को मारा गया। इस नरसंहार की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फोर्स ने ली थी। लेकिन गजब बात देखिए कि अब यह आतंकी संगठन अपने ही बयान से पलट गया है। द रेसिस्टेंस फोर्स यानी कि टीआरएफ ने पहलगाम में नरसंहार की जिम्मेदारी ली थी। कश्मीर रेसिस्टेंस नाम से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था, जिसमें इस हमले की खूब तारीफ की गई थी और कहा गया था कि इस हमले में भारतीय सेना और इंटेलिजेंस एजेंसीज के जुड़े लोगों को चुन चुनकर टारगेट किया गया। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का ही दूसरा नाम है। असल में पाकिस्तान जानता है कि लश्कर के नाम से वो दुनिया भर में नंगा हो जाएगा, इसलिए उसने लश्कर का नाम बदलकर टीआरएफ कर दिया है। लेकिन जब पाकिस्तान को यह लगने लगा कि भारत टीआरएफ और लश्कर का कनेक्शन जोड़ देगा, तो उसने टीआरएफ से पलटी मारने के लिए बोल दिया। यह है टीआरएफ का नया प्रेस रिलीज। यह 25 अप्रैल को जारी किया गया है। इसमें यह संगठन अपने पहले के दिए बयान से पलट गया है। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हमले के बाद उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो पोस्ट किया गया था वो अनऑफिशियल था। वो पोस्ट साइबर अटैक था, जिसके लिए टीआरएफ ने भारत की खुफिया एजेंसीज को जिम्मेदार ठहराया है ना गजब की बात। असल में टीआरएफ की ये पलटी भारत के पलटवार की वजह से हुई है। अब एक
सनसनीखेज खबर बताता हूं। पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को एक्सपोज कर दिया है। आदिल राजा ने पहलगाम पर वैसे तो कई ट्वीट किए हैं, लेकिन उनके कुछ ट्वीट्स सीधे सीधे इस हमले को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से जोड़ रहे हैं। इस ट्वीट में देखिए क्या लिखा उन्होंने। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के सीनियर सोर्सेज ने इस बात की पुष्टि की है कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने आईएसआई को पहलगाम में वारदात को अंजाम देने का आदेश दिया था। मुझे पता है कि यह जानकारी हमें भारतीय एजेंट के रूप में लेबल करेगी, लेकिन यह एक तथ्य है। इसके लिए आसिम मुनीर को कौन जवाबदेह ठहराएगा, खासकर उस व्यवस्था में जहां वो सुपर किंग है। हमें अतीत की तरह पुष्ट कहानियों पर विश्वास करने से सावधान रहना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आसिम मुनीर को नेतृत्व से हटा दें, क्योंकि हमें बड़ी सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए उस व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जिसकी मानसिक स्थिति पर संदेह हो। आदिल राजा ने अपने दूसरे ट्वीट में भी आसिम मुनीर को हमले का मास्टरमाइंड बताया है। उन्होंने लिखा है कि आसिम मुनीर को इस नरसंहार की जांच होने तक पद से हटा देना चाहिए। देखा आपने, पाकिस्तानी सेना का ही एक फॉर्मर ऑफिसर सीधे सीधे इस नरसंहार के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दोषी ठहरा रहा है। इस बात में दम इसलिए भी है क्योंकि 15 अप्रैल को ही ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में जनरल आसिम मुनीर ने भारत को खुलेआम धमकी दी थी और कुछ ही दिनों बाद पहलगाम में इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया। यह साफ बताता है कि मुनीर का बयान और पहलगाम का कत्लेआम अलग नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान भारत में खूनी खेल को अंजाम देकर खुश है। बेगुनाहों का खून बहाकर उसे मजा आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि कर्म का फल तो यहीं भुगतना पड़ता है। बागी बलोचों ने क्वेटा में फ्रंटियर कोर के काफिले पर जबरदस्त हमला किया। रिमोट कंट्रोल से उन्होंने धमाका करके एफसी की एक गाड़ी उड़ा दी है। बीएलए का दावा है कि इस धमाके में 10 फौजी मारे गए। हालांकि पाकिस्तान इस हमले में एफसी के 14 जवानों के मारे जाने की बात कबूल कर रहा है। देखिए, अब यह तय है कि पाकिस्तान इसका ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश करेगा। जरा सोचिए, जिस तरह से पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने पहलगाम के आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर कहा था, अगर भारत की तरफ से कोई मिनिस्टर क्वेटा के इस ब्लास्ट पर वैसा ही बयान दे डाले तो क्या होगा? पाकिस्तान को तो ऐसी मिर्ची लगेगी कि पूछिए मत। बस भाई, आप हमारे सियासतदानों के जो बयान है उनको सीरियस ना लें। वो भी रिटायर हैं और उनकी जबान से कुछ भी निकल जाता है, आप पकड़ लेते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर कहते हैं। एक बार तो इमरान खान ने ही बोल दिया था कि उसामा बिन लादेन शहीद है, तो आपने उसको ही पकड़ लिया था। और ये सियासतदान की सियासत चलती है अपने लोगों को खुश करने के लिए, बस जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं। आप सीरियस ना लें, आप सही से एक्शन लें, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी आपको इजाज़त दे दी है भाई, न्यूट्रल तहकीकात होगी, आप ट्रांसपेरेंट से आप आएँ और जो भी होगा देखा जाएगा। तो आप उसकी तरफ देखें। बाकी ये जो बयानबाजी होती रहती है ना, आपकी तरफ से भी बहुत बयान आते रहते हैं, तो क्या हम भी ऐसे ही बोले? कुछ भी नहीं है, कुछ ज़्यादा सीरियस ना हो। और बिलावल जरदारी साहब जो है, भुट्टो बिलावल जरदारी साहब जो कहता है सिंधु में खून बहेगा, ऐसा नहीं भाई। वो भी, उसको भी डर है, क्योंकि सिंध में बड़े एहतजाज हो रहे हैं और लोग उनसे बड़ी नफरत कर रहे हैं कि आपने कैनाल बना रहे हैं ना, तो उनको राजी करने के लिए ऐसा बयान दे दिया ताकि लगे भाई ये देखो भाई सच्चा पाकिस्तानी है। हाँ, हमारे अंदरूनी लड़ाई हो रही है तो भाई लोगों को कुछ तो चाहिए ना खुश होने के लिए। तो हमारे बिलावल ने भाई कह दिया भाई खून बहेगा, वाह भाई, उसको पकड़ लिया है, इस लाइन को छोड़ दो भाई, ध्यान ही नहीं दो भाई, आप आपके साथ हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना भाई, आप आओ, जो है ना वो करो अपनी। नहीं भाई, वो भी अभी हम भी जंग है भाई, साथ में नहीं है, हक में नहीं है, जंग नहीं होनी। आपने शुरुआत की ना तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारा भी आपका भी। पर भाई साहब, आपने तो भाई सबके चिट्ठे खोल दिए। वो हमारे जनरल के बारे में एक हमारा आदिल राशिद है, वो भी, उसको हम क्या कहें, हमारे खाकर भी पाकिस्तान का और हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ बोल रहा है। ये तो दुख की बात है ना, यहाँ पर बैठे बैठे बस गिला करते रहते। अच्छा हुआ ये दोनों है ना, बस हिंदुस्तान से भी बयान आ रहे, पाकिस्तान से भी। ये अच्छा, बस बातों में ही ना, एक टेबल पर बैठो, एक प्लेटफार्म पर, तो ये मसला है ना सुलझा लो, तो ये अच्छी बात है। बाकी लड़ना झगड़ना तो कुछ भी बात नहीं है। बाकी बिलावल जरदारी है तो सिंध में तो बड़े आंदोलन चल रहे भाई, मुश्किल हड़तालें चल रही है। वो तो अपनी पॉलिसी को बचाने के लिए बोलो हाँ भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में भयानक है वो चीज़, जो सच्चाई है तो वो माननी पड़ेगी। बाकी अमन की बात हम भी करेंगे यार,
हम भी आम बंदे हैं। हम तो चाहते हैं तो भाईचारे में रहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो अच्छी बात है। सही, बिल्कुल।